भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे, तब भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा। ऐसी और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य मल्लिका नामक ग्रंथ में लिखी गई है। आइए जानते हैं आखिर क्या रहस्य है इन भविष्यवाणियों का। आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोबंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन संतों को पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी, जिन्होंने पंचसखा के साथ मिलकर भविष्य मल्लिका की रचना की थी। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग में लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। भविष्य मल्लिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि महाविनाश निकट है। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे। नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दवाइयों से महामारी रुकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। जब धीरे धीरे दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, तब दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये विश्व युद्ध 6 साल और 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। आपसी जमीनी विवाद, धार्मिक कट्टरता, भुखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। जब भारत धार्मिक समस्या से जूझ रहा होगा और भारत में सैन्य शासन लगा होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली विस्फोटक हमला करेंगी, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और इस तरह भारत इस युद्ध को जीत लेगा और अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। भारत का आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर भयंकर बारूदी हमला किया जाएगा। इसलिए भारत को कर्नाटक को नई राजधानी घोषित करना पड़ेगा। लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल की भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल के अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। बात की जाए इन भविष्यवाणियों की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।